नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया की दो सबसे खतरनाक और सबसे लोकप्रिय युवा टीमें यानी मेजबान श्रीलंका ए और इंडिया ए के बीच दामबुला के रंगीरी दामबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 का चौथा और बेहद रोमांचक महामुकाबला खेला गया, जहां श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में सूर्यांश शेडगे के 72 और विप्रज निगम के 51 रनों की जुझारू अर्धशतकीय पारियों के दम पर सभी विकेट गंवाकर 265 रनों का एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम की ओर से मिले 266 रनों के मजबूत लक्ष्य का पीछा करने जब श्रीलंका ए के सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो मुकाबले के शुरुआती 30 ओवरों के भीतर रनों का ऐसा तूफान, भयंकर ड्रामा और विकेटों की ऐसी बरसात देखने को मिली जिसने मैदान में मौजूद हर दर्शक की धड़कनें बढ़ा दी। श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर जोरदार हमला बोल दिया था। वहीं श्रीलंका ए के कप्तान सहान अराचिगे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का एक बड़ा रणनीतिक निर्णय लिया और भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। दामबुला की इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों को मिल रही मदद के बीच भारतीय बल्लेबाजों के लिए शुरुआती 30 ओवरों का सफर किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं था। भारतीय पारी की शुरुआत करने आए युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने पहले ही ओवर में चमिका गुनसेकरा की लेग साइड की ओर जाती गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेजकर टीम का खाता खोला। इसी ओवर की तीसरी गेंद जो बिल्कुल स्लॉट में थी, उस पर वैभव ने मजबूत फ्रंट फुट निकाला और गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गुनसेकरा के अगले ओवर में वैभव ने फ्लिक शॉट के जरिए एक और खूबसूरत चौका हासिल किया। दूसरे छोर से प्रभु सिमरन सिंह ने मोहम्मद सिराज की लेग स्टंप लाइन की गेंद को शॉर्ट फाइन लेग के पास से 4 रनों के लिए भेज दिया। चमिका गुनसेकरा के अगले ओवर में प्रभु सिमरन ने एक बार फिर आगे बढ़कर कवर क्षेत्र के ऊपर से एक आकर्षक चौका लगाया और कैमरे की ओर अपना सिग्नेचर पोज भी दिया। रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए कप्तान सहान अराचिगे खुद चौथे ओवर में स्पिन आक्रमण लेकर आए। उनकी पहली ही छोटी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने जोरदार कट शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया, लेकिन इसके ठीक अगली गेंद पर अराचिगे ने भारत को सबसे बड़ा शुरुआती झटका दे दिया। अराचिगे की टर्न लेकर बाहर निकलती फ्लाइटेड गेंद पर वैभव बड़ा कवर ड्राइव खेलने गए, लेकिन गेंद के टर्न से पूरी तरह चकमा खा गए और पॉइंट की दिशा में हवा में शॉट खेल बैठे, जहां वाणुजा साहन ने शानदार कैच पकड़ते हुए उनकी पारी का अंत कर दिया। वैभव सूर्यवंशी 14 गेंदों में 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद नंबर 3 पर उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। मोहम्मद सिराज के अगले ओवर में प्रभु सिमरन सिंह भी उनकी एक चतुर स्लोअर लेग कट्टर गेंद को समझने में नाकाम रहे और गेंद को सीधे मिड ऑफ पर खड़े वाणुजा साहन के हाथों में पहुंचा बैठे। इस तरह भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट गए। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ को एक बड़ा जीवनदान मिला जब सिराज की बाहर जाती गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा, लेकिन स्लिप में खड़े फील्डर के हाथों से गेंद छिटककर थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए निकल गई। इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए आर्थुराज ने अराचिगे की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के सामने से शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलकर चौका बटोरा। दूसरे छोर पर आए कप्तान तिलक वर्मा ने भी आते ही अराचिगे की गेंद पर घुटना टेक कर शानदार स्वीप शॉट खेला और स्क्वायर लेग की दिशा में चौका हासिल किया। इसके बाद उनके अगले ओवर में तिलक ने मजबूत बैकफुट पंच लगाते हुए पॉइंट के पीछे से लगातार दूसरा चौका भी अपने नाम कर लिया। 15वें ओवर में मलिंगा जैसी गेंदबाजी एक्शन वाले कुग्गाठास माथुलन की पहली गेंद पर तिलक ने ऑफ स्टंप के बाहर बेहतरीन कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया, लेकिन इसके ठीक अगली गेंद पर माथुलन की छोटी और चौड़ी गेंद को कट करने के प्रयास में वे सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े सदीरा समरविक्रमा को आसान कैच दे बैठे। तिलक वर्मा 23 रन बनाकर आउट हुए। 3 विकेट गिरने के बाद मैदान पर आयुष बदोनी बल्लेबाजी करने आए।
आर्थुराज गायकवाड़ एक छोर संभालकर खेल रहे थे और उन्होंने गुनसेकरा की गेंद पर मोटे किनारे के सहारे एक और चौका बटोर लिया। लेकिन 20वें ओवर में जादुई लेग स्पिनर विजयकांत व्यासकांत ने भारत को एक और बड़ा झटका दे दिया। व्यासकांत की तेज रफ्तार स्लाइडर गेंद को ऋतुराज आगे बढ़कर डिफेंड करने गए, लेकिन गेंद के न घूमने से पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे उनके पैड पर जा लगी। अंपायर ने बिना किसी देर के अपनी उंगली ऊपर उठा दी। आर्थुराज गायकवाड़ 42 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 37 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हुए। 4 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर निशांत सिंधु आए। उन्होंने आते ही वाणुजा साहन की फ्लाइटेड गेंद पर घुटना टेक कर डीप मिड विकेट की दिशा में एक जोरदार स्लॉग स्वीप खेलते हुए शानदार चौका हासिल किया। लेकिन स्पिन गेंदबाजों का यह खतरनाक जाल भारतीय मध्यक्रम को लगातार अपनी गिरफ्त में ले रहा था। 24वें ओवर में विजयकांत व्यासकांत की एक शानदार गुगली पर निशांत सिंधु 6 रन बनाकर बैकफुट पर जाकर डिफेंड करने की बड़ी गलती कर बैठे। गेंद बल्ले का हल्का किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर निरोशन डिक्वेला के दस्तानों में समा गई। ठीक अगले ही ओवर में वाणुजा साहन की ऑफ स्टंप के बाहर घूमती गेंद पर आयुष बद्धोनी 15 रन बनाकर शरीर से दूर खेलने के प्रयास में बाहरी किनारा दे बैठे और विकेटकीपर डिक्वेला ने एक और शानदार कैच पकड़ लिया। भारत का स्कोर मात्र 115 रनों पर 6 विकेट हो गया था और पूरी टीम गहरे संकट में फंस चुकी थी। इस भयंकर संकट की घड़ी में अनुकूल रॉय और युवा सूर्यांश शेडगे की नई जोड़ी ने मोर्चा संभाला और बड़ी समझदारी के साथ श्रीलंका की घातक स्पिन जोड़ी का सामना करना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों ओर सिंगल और डबल लेते हुए पारी को आगे बढ़ाया और भारतीय टीम को पूरी तरह बिखरने से बचाया। दामबुला के इस मैदान पर शुरुआती 30 ओवरों की समाप्ति तक इंडिया ए ने 6 विकेट के नुकसान पर 138 रनों का बेहद नाजुक लेकिन संघर्षपूर्ण स्कोर खड़ा किया था। भारत की रणगति इस समय 4.61 की धीमी रफ्तार से चल रही थी। क्रीज पर अनुकूल रॉय 17 गेंदों में 6 रन बनाकर धैर्य के साथ टिके हुए थे, जबकि दूसरे छोर पर सूर्यांश शेडगे भी 16 गेंदों में 8 रन बनाकर उनका शानदार साथ निभा रहे थे। श्रीलंका ए की तरफ से लेग स्पिनर विजयकांत व्यासकांत सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए, जबकि अराचिगे, साहन, सिराज और माथुलन को एक एक सफलता मिली थी। 30 ओवरों की समाप्ति पर भारतीय टीम 138 रनों पर अपने 6 प्रमुख बल्लेबाज गंवा चुकी थी और पूरी टीम गहरे संकट में दिखाई दे रही थी। क्रीज पर अनुकूल रॉय और सूर्यांश शेडगे की जोड़ी मौजूद थी, जिन पर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। भारतीय पारी का 33वां ओवर लेकर जब विजयकांत व्यासकांत दोबारा गेंदबाजी के लिए आए तो पहली ही गेंद पर उन्होंने भारत को एक और बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर तेज स्लाइडर डाली, जो टप्पा खाने के बाद तेजी से विकेटकीपर की ओर निकली। अनुकूल रॉय 8 रन बनाकर बिना फुटवर्क के बल्ला अड्डा बैठे और गेंद हल्का किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर निरोशन डिक्वेला के दस्तानों में समा गई। इस विकेट के गिरते ही भारतीय टीम मात्र 140 रनों पर अपना 7वां विकेट गंवा चुकी थी और ऑल आउट होने के बेहद करीब पहुंच गई थी। लेकिन तभी नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने उतरे जांबाज ऑलराउंडर विप्रज निगम। उन्होंने मैदान पर आते ही सूर्यांश शेडगे के साथ मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों पर ऐसा जबरदस्त हमला शुरू किया जिसने मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल दिया। पारी का 38वां ओवर लेकर जब कप्तान साहन अराचिगे खुद आए तो सूर्यांश शेडगे ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पहली ही फ्लाइटेड गेंद पर थोड़ा सा रूम बनाकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। भारतीय दर्शक खुशी से झूम उठे और मैदान का माहौल पूरी तरह बदल गया। शेडगे यहीं नहीं रुके। उन्होंने इसी ओवर की चौथी गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 1 बाउंस चौके के लिए भेजा और फिर आखिरी गेंद पर घुटना टेक कर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार स्वीप शॉट खेलते हुए लगातार दूसरा चौका भी हासिल कर लिया। इसके बाद कुगाठास माथुलन के अगले ओवर में विप्रज निगम ने अपनी समझदारी दिखाई। माथुलन की स्लोअर लो फुल टॉस गेंद को उन्होंने शानदार कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक किया
और डीप मिड विकेट की तरफ चौका बटोर लिया। जब चमिका गुनसेकरा अगला ओवर लेकर आए तो पहली ही फुल लेंथ गेंद पर शेडगे ने मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर विप्रज निगम ने लेग साइड की ओर शफल करते हुए कवर्स के ऊपर से एक बेहतरीन हवाई चौका निकाल दिया। रनों की यह रफ्तार इतनी तेज हो चुकी थी कि श्रीलंकाई गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए थे। पारी के 44वें ओवर में विशन हलाम्बे की गेंद को सूर्यांश शेडगे ने कवर्स की दिशा में खेलकर तेजी से 2 रन पूरे किए। इसी के साथ उन्होंने संकट की घड़ी में इंडिया ए के लिए एक शानदार और परिपक्व अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा होने के बाद विप्रज निगम ने हलाम्बे के खिलाफ हमला और तेज कर दिया। उन्होंने एक फ्लैट गेंद को कवर्स के ऊपर से चौके के लिए भेजा। फिर अगली छोटी गेंद पर चतुर रिवर्स स्वीप खेलकर लगातार दूसरा चौका निकाला और ओवर की आखिरी फुल टॉस गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से सीधा स्ट्रेट ड्राइव लगाकर एक ही ओवर में 3 शानदार चौके बटोर ली। इसके बाद कुगाठास माथुलन के अगले ओवर की पहली बैक ऑफ लेंथ गेंद पर निगम ने गेंद को चतुराई से थर्ड मैन की दिशा में गाइड किया और एक सिंगल लेते हुए मात्र 48 गेंदों में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक पूरा कर लिया। यह देखकर पूरा भारतीय डगआउट खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। लेकिन जैसे ही यह मजबूत साझेदारी भारत को बड़े स्कोर की ओर ले जा रही थी और दोनों बल्लेबाजों के बीच 115 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी पूरी हो चुकी थी, तभी मुकाबले में एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। पारी के 48वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने मैच में अप्रत्याशित मोड़ ला दिया। उनकी पहली गेंद यॉर्कर लेंथ पर थी, जिस पर विप्रज निगम बीट हो गए और गेंद उनके पैरों के बीच से निकल गई। नॉन स्ट्राइकर एंड से सूर्यांश शेडगे बिना सोचे समझे रन लेने के लिए दौड़ पड़े, जबकि निगम को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। दोनों बल्लेबाज दुर्भाग्यवश एक ही छोर पर पहुंच गए। विकेटकीपर निरोशन डिक्वेला ने आराम से गेंद मोहम्मद सिराज की ओर फेंकी और सिराज ने गिल्लियां बिखेरते हुए विप्रज निगम को रन आउट कर दिया। विप्रज निगम 49 गेंदों में 6 शानदार चौकों की मदद से 51 रनों की जांबाज पारी खेलकर आउट हुए। निगम के आउट होने के बाद अरशद खान बल्लेबाजी के लिए आए। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्यांश शेडगे ने पूरी ताकत लगाते हुए सिराज की लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑफ स्टैंड्स के पार एक शानदार छक्के के लिए भेज दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने अरशद खान को अपनी इन स्विंगर गेंद से चकमा दे दिया। गेंद सीधे उनके पैड पर जा लगी और अंपायर ने बिना देर किए उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया। सिराज यहीं नहीं रुके। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने सेट बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे को धीमी गेंद फेंकी, जिस पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वे गेंद को सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए। गेंद हवा में मिड ऑन की दिशा में चली गई, जहां आहान विक्रम सिंघे ने शानदार कैच पकड़ लिया। सूर्यांश शेडगे 66 गेंदों में 3 चौकों और 2 शानदार छक्कों की मदद से 72 रनों की संकट मोचक पारी खेलकर आउट हुए। वहीं यश ठाकुर 2 रन बनाकर नाबाद लौटे। निर्धारित 49.2 ओवरों की समाप्ति पर इंडिया ए की पूरी टीम संघर्ष करते हुए 265 रनों के सम्मानजनक स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारत की रणगति 5.37 की सम्मानजनक रफ्तार पर समाप्त हुई। श्रीलंका ए की ओर से मोहम्मद सिराज और विजयकांत व्यासकांत सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। लेकिन सूर्यांश शेडगे के 72 और विप्रज निगम के 51 रनों की झुझारू अर्धशतकीय पारियों के दम पर इंडिया ए ने इस स्पिन मददगार पिच पर श्रीलंका ए के सामने जीत के लिए 266 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख दिया। इसके बाद जब श्रीलंका ए की पारी शुरू हुई तो मुकाबले में रोमांच का स्तर और भी ऊंचा होने वाला था। श्रीलंका ए की पारी की शुरुआत काफी आक्रामक अंदाज में हुई। पहले ही ओवर में अरशद खान की पैड लाइन गेंद पर निरोशन डिक्वेला ने चतुराई से फ्लिक शॉट खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में चौका लगाकर अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद दूसरे ओवर में यश ठाकुर की गेंदों पर अविष्का फर्नांडो ने चौकों की झड़ी लगा दी और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया।
पहले उन्होंने पैड्स पर आई गेंद को कलाइयों के सहारे फ्लिक कर चौका हासिल किया। फिर ऑफ स्टंप के बाहर मिली चौड़ी गेंद पर जोरदार कट लगाया और उसके बाद बैक ऑफ लेंथ गेंद पर शानदार बैकफुट पंच खेलकर लगातार तीसरा चौका बटोर लिया। अरशद खान के अगले ओवर में डिक्वेला ने भी कवर पॉइंट और फाइन लेग की दिशा में लगातार 2 चौके लगाकर रन गति को और तेज कर दिया। लेकिन जैसे ही श्रीलंका ए की यह आक्रामक शुरुआत भारत को बैकफुट पर धकेल रही थी, तभी 5वें ओवर में स्पिनर निशांत सिंधु ने भारत को पहली बड़ी सफलता दिला दी। उन्होंने हवा में लूप देती हुई बेहतरीन फ्लाइटेड गेंद डाली जो ड्रिफ्ट के साथ अंदर की ओर आई। अविष्का फर्नांडो बड़ा ड्राइव खेलने गए लेकिन गेंद के टर्न को पूरी तरह समझ नहीं सके। गेंद बल्ले और पैड के बीच के गैप से निकलती हुई सीधे लेग स्टंप से जा टकराई। अविष्का फर्नांडो 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनके जाने के बाद विशन हलाम्बे बल्लेबाजी के लिए आए और आते ही उन्होंने आयुष बदोनी की गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से खेलकर चौका हासिल किया। इसके बाद निशांत सिंधु के अगले ओवर में हलाम्बे का आक्रामक रूप देखने को मिला। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके लगाए, जिसमें एक जोरदार स्लॉग स्वीप और दूसरा कवर के ऊपर से खेला गया शानदार हवाई शॉट शामिल था। लेकिन आयुष बदोनी ने अपनी रणनीति से उन्हें जल्द ही जाल में फंसा लिया। उन्होंने मिडिल स्टंप की लाइन पर तेज सीधी गेंद डाली। हलाम्बे लेग साइड की ओर शफल करते हुए बड़ा पुल शॉट खेलने की कोशिश में पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे उनके पैड्स पर जा लगी। भारतीय खिलाड़ियों की जोरदार अपील पर अंपायर ने तुरंत उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। हलाम्बे 11 गेंदों में 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद अनुभवी सदीरा समर विक्रमा क्रीज पर आए और आते ही आयुष बदोनी की गेंदों पर लगातार 2 शानदार स्वीप शॉट खेलकर 2 चौके हासिल किए। दूसरी ओर डिक्वेला ने निशांत सिंधु की गेंद पर आगे बढ़कर मिड ऑफ के पास से चौका निकाला और फिर एक चतुर रिवर्स स्वीप खेलकर लगातार दूसरा चौका भी अपने नाम कर लिया। लेकिन 14वें ओवर में स्पिनर विप्रज निगम ने एक बार फिर मुकाबले में भारत की वापसी करा दी। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर घूमती हुई गेंद डाली, जिस पर डिक्वेला पहले स्वीप करना चाहते थे, लेकिन आखिरी क्षणों में शॉट बदलते हुए गेंद को थर्ड मैन की ओर खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर प्रभु सिमरन सिंह के दस्तानों में चली गई। निरोशन डिक्वेला 33 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए और भारत को एक बड़ी सफलता मिली। इसके बाद कप्तान सहान अराचिगे मैदान पर आए, लेकिन वे भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। 19वें ओवर में समर विक्रमा ने गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन की ओर खेलकर जोखिम भरा सिंगल लेने की कोशिश की। सूर्यांश शेडगे ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए गेंद उठाई और विकेटकीपर एंड पर सटीक थ्रो फेंका। प्रभु सिमरन ने बिना कोई गलती किए गिल्लियां बिखेर दी और कप्तान सहान अराचिगे रनआउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद आहान विक्रम सिंह बल्लेबाजी के लिए आए और अनुकूल रॉय की गेंद पर लेग साइड में शानदार फ्लिक खेलकर चौका हासिल किया। लेकिन 22वें ओवर में मुकाबले का सबसे खूबसूरत और टर्निंग पॉइंट क्षण देखने को मिला। सूर्यांश शेडगे की बैक ऑफ लेंथ गेंद को विक्रम सिंह लेग साइड की ओर मोड़ना चाहते थे, लेकिन गेंद पिच पर रुक कर आई और वे शॉट जल्दी खेल बैठे। गेंद बल्ले का लीडिंग एज लेकर हवा में उछल गई। सूर्यांश शेडगे ने नीचे झुकते हुए अपनी ही गेंद पर शानदार कॉट एंड बोल्ड कैच लपक लिया। आहान विक्रम सिंह 6 रन बनाकर आउट हुए और श्रीलंका ए ने मात्र 123 रनों पर अपने 5 मुख्य विकेट गंवा दिए। इसके बाद वाणुजा साहन मैदान पर आए और उन्होंने सदीरा समर विक्रमा का शानदार साथ निभाया। समर विक्रमा ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी जारी रखी और 27वें ओवर में अरशद खान की गेंद पर 1 रन लेकर दबाव भरे माहौल में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद उन्हें एक बड़ा जीवनदान भी मिला जब विप्रज निगम की गेंद पर खेला गया। उनका हवाई शॉट कवर्स पर खड़े सूर्यांश शेडगे के हाथों से छूट गया। 30 ओवरों की समाप्ति तक श्रीलंका ए ने 5 विकेट के नुकसान पर 183 रन बना लिए थे। रन रेट 6.10 की शानदार गति से चल रहा था और जीत के लिए उन्हें केवल 83 रनों की आवश्यकता थी।
क्रीज पर सदीरा समरविक्रमा 57 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि वाणुजा साहन 18 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला पूरी तरह श्रीलंका ए के नियंत्रण में है, लेकिन इसके बाद दाम्बुला के मैदान पर असली हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ। 31वें ओवर की पहली गेंद पर वाणुजा साहन ने निशांत सिंधु को चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन 34वें ओवर में आयुष बदोनी ने भारत को एक अप्रत्याशित सफलता दिला दी। उन्होंने खराब गेंद डाली जिसे साहन कहीं भी मार सकते थे, लेकिन वे सीधे मिड विकेट पर खड़े निशांत सिंधु के हाथों में कैच थमा बैठे। साहन 25 रन बनाकर आउट हुए और भारत को बेहद महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू मिला। इसके बाद विजयकांत व्यासकांत बल्लेबाजी के लिए आए। समरविक्रमा और व्यासकांत ने कुछ शानदार चौके लगाकर श्रीलंका को जीत के और करीब पहुंचा दिया, लेकिन जब श्रीलंका ए जीत की ओर तेजी से बढ़ रही थी, तभी अनुकूल रॉय ने एक बड़ा रणनीतिक दांव खेला। कप्तान तिलक वर्मा ने मिड ऑन फील्डर को अंदर बुलाया और व्यासकांत इसी जाल में फंस गए। अनुकूल रॉय की ड्रिफ्ट होती गेंद पर वे क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। व्यासकांत 18 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद भी सदीरा समरविक्रमा डटे रहे और लगातार शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत के करीब ले गए। अंतिम ओवर में श्रीलंका ए को जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी और समरविक्रमा 93 रन पर खेल रहे थे, लेकिन तभी अरशद खान ने कमाल कर दिया। उन्होंने सटीक इन स्विंग यॉर्कर डाली, जिस पर समरविक्रमा पूरी तरह बीट हो गए और गेंद सीधे मिडिल स्टंप से जा टकराई। सदीरा समरविक्रमा 113 गेंदों में 93 रनों की शानदार पारी खेलकर बोल्ड हो गए। उनके आउट होने के बाद मुकाबला पूरी तरह रोमांच की चरम सीमा पर पहुंच गया। अंतिम गेंद पर श्रीलंका ए को जीत के लिए केवल 1 रन चाहिए था और स्ट्राइक पर चमिका गुनसेकरा मौजूद थे। अरशद खान की लो फुल टॉस गेंद गुनसेकरा के पैड से टकराकर विकेटकीपर प्रभु सिमरन सिंह के दाईं ओर चली गई। दोनों बल्लेबाज रन के लिए दौड़ पड़े। प्रभु सिमरन थोड़ा लड़खड़ाए जरूर, लेकिन तुरंत गेंद उठाकर बॉलर एंड की ओर फेंक दी। दूसरे रन के प्रयास में चमिका गुनसेकरा क्रीज से काफी दूर रह गए और अरशद खान ने गिल्लियां बिखेर दी। इस रन आउट के साथ ही श्रीलंका ए की पूरी टीम 50 ओवरों में 265 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस तरह मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर समाप्त हुआ और स्कोर टाई हो गया। मैच खत्म होने के बाद मैदान पर बड़ा विवाद भी देखने को मिला। भारतीय कप्तान तिलक वर्मा और पूरी टीम ने अंपायरों से अपील की कि अंतिम गेंद पर बल्लेबाज ने शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया था, इसलिए नियमों के अनुसार पहला लेग बाय रन भी मान्य नहीं होना चाहिए था। अंपायरों ने काफी देर तक आपस में चर्चा की, लेकिन आखिरकार उन्होंने पहले रन को वैध माना और मुकाबले को आधिकारिक रूप से टाई घोषित कर दिया। दाम्बुला के मैदान पर दोनों टीमों के बीच खेले गए इस सांसें रोक देने वाले महामुकाबले का अंत स्कोर बराबर रहने के साथ हुआ। इसके बाद मैच का नतीजा निकालने के लिए मैदान पर तुरंत सुपर ओवर की तैयारी शुरू कर दी गई और दर्शकों को क्रिकेट इतिहास के एक और रोमांचक अध्याय का इंतजार होने लगा।